हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज का लेक्चर क्या है वही आप समझ रहे हैं, ठीक है। क्लास 11th का जो लेसन चल रहा था प्रत्यास्था, उसका ये लेक्चर है जिसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है, विकृति क्या होती है। देख लीजिए ये विकृति। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैं ये प्रतिबल के बारे में बताया हूं कि ये प्रतिबल मतलब कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, और स्ट्रेस से संबंधित बहुत चीजें मैं आपको बताया हूं। आप समझ गए होंगे, ज्यादा चांस है, ठीक है। और स्ट्रेस कितने प्रकार का मतलब प्रतिबल कितने प्रकार का होता है उसको भी मैं आपको बताया हूं, ठीक है। तो अब इस लेसन में अगला टॉपिक स्टार्ट होता है विकृति का। तो चलिए विकृति मतलब कि स्ट्रेन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसके प्रकार को भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे कोई भी मैं पदार्थ ले लूं, ठीक है, कोई भी पदार्थ, ठीक है। पदार्थ मतलब कि कोई पिंड ले लेता हूं, ठीक है, प्रत्यास्थ पिंड। जैसे देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई पिंड है, ठीक है, इस प्रकार का कोई पिंड है, और जैसे ये उसकी लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई मैं मान लेता हूं कि ये लंबाई यल है, समझ रहे हैं, ठीक है। ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है इतनी। चलिए इस चौड़ाई को बी माने ब्रेथ, ठीक है, तो इसको बी में मान लेता हूं। और ये ऊंचाई है, ऊंचाई आप समझ चलिए, जिसको मैं एच से डिनोट कर देता हूं, एच से, ठीक है। तो ये जो पिंड है इसकी लंबाई यल है, ठीक है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई क्या है, एच है, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं। अब ये प्रत्यास्थ पिंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पिंड है, इस पिंड के मान लीजिए इसका ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है, देख रहे हैं। इस अनुप्रस्थ परिच्छेद को मैं मान लेता हूं कि ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ए में मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी यहाँ पर उपयोग नहीं है, ये आप इसके पहले पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो जब इस पर मैं कोई बल लगाता हूँ, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद पर मैं कोई बल लगाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि इधर का मैं बल लगा रहा हूँ, बाह्य बल, ठीक है, जिसको बाह्य निरूपक बल कहते हैं या विरूपक बल कहते हैं, कोई भी बल कहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, बाह्य बल में लगा रहा हूँ। तो जब मैं लगाता हूं, ठीक है, या कोई भी लगाया जाता है, कैसे भी लगाया जाए किसी पिंड पर, तो ये क्या हो जाता है, इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। मतलब इसको देखिए क्या क्या बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है ना, ये ऐसे आप समझ रहे हैं कि हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे 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 मैं आपको बता दूं, देखिए इतना बढ़ जाता है ना। ऐसा हो जाता है ना जब हम यहाँ पर, ठीक है, अगर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, बाह्य विरूपक बल, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये आप चीजें समझ रहे हैं। अब बात ये है कि जब मैंने इस पर बाह्य विरूपक बल लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि बाह्य विरूपक बल लगाया तो ये क्या हो गया, ये इसके में कुछ परिवर्तन हो गया। इसके किस में परिवर्तन हुआ है, देख लीजिए। आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, आकार में हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, परिवर्तन, या आकृति में, आकृति और आकार दोनों में, ठीक है, या आकृति में हो सकता है, आकृति माने शेप, ठीक है, आकृति में परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन, समझ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जब मैं बाह्य विरूपक बल लगाया हूं, ठीक है, तो ये जो है इसके आकृति में, ठीक है, जो इसका आकार है, आकार में परिवर्तन हो गया है। पहले इतना लंबा था ना, लंबाई यल था, चौड़ाई बी था, ऊंचाई एच था, ठीक है। तो इसका जो है कुछ परिवर्तित हो गया भाई, आकार मतलब इसकी लंबाई जो है बढ़ गई है, इतनी लंबाई क्या हो गई है, ये बढ़ गई है, आकार में परिवर्तन हो गया है ना। तो जब किसी पिंड पर हम कोई बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, बाह्य बल, तो उसके आकार में या आकृति में या दोनों में या केवल एक ही में परिवर्तन हो जाता है। जब परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो पिंड है वह विकृत रूप में हो गया, विकृति उसमें हो गई है, विकृति उत्पन्न हो गई, या मतलब वो विकृत हो गया है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इस स्थिति में जो पिंड है, मैं यहाँ पर बाह्य बल लगाया हुआ हूँ, ऐसे खींचा हुआ हूँ बाह्य बल लगा करके, तो ये क्या हुआ है, ये जो है, ये जो बॉडी है, ये जो पिंड है, यह विकृति रूप में है, विकृत हो गया है, समझ रहे हैं, मतलब कि ये डिफॉर्म हो गया है, मतलब कि ये स्ट्रैंड हो गया है, ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो ये हो गया है ना, ये विकृत हो गया है,
कितना लंबाई था, मतलब कितना इसका आकार था, क्या क्या था, उसके हिसाब से इसमें कितनी विकृति हुई है, कितना जो ये इसका आकार परिवर्तित हुआ है। आकार मतलब घट भी सकता है, क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हुआ है, वही जो परिवर्तन होता है इसके इस प्रारंभिक वाले आकार के अनुसार, ठीक है, जो इसमें आके इसके आकार में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखिए उसका आकार परिवर्तित हो सकता है, ठीक है, आकृति परिवर्तित हो सकता, कुछ भी। अच्छा, इसके पहले मैं आपको क्या बता रहा था कि इस पर जब हम बाह्य बल, विरूपक बल लगाते हैं, ये बाह्य वाला बल, ठीक है, तो हम लगाए हुए हैं, तो वो भी, ठीक है, जब बाह्य बल छोड़ देते हैं तो ये अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। क्यों आ जाता है भाई? वो इसलिए आ जाता है क्योंकि जितना हम इधर बल लगाए हुए हैं उतना ये पिंड भी इधर क्या हुआ है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगाया हुआ है। समझ रहे हैं? ठीक है, इसके अंदर प्रत्यास्थान है, उसी के कारण इसमें अंदर प्रतिक्रिया बल लगा रहा है। जब हम इसको छोड़ता हूं, ठीक है, हम लोग छोड़ते हैं तो ये वाला बल उसको क्या करता है, प्रारंभिक अवस्था में उसको लेकर के चला जाता है। तो मैं आपको प्रतिबल बताया हूं कि ये वाला जो बल है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल जिस पर बल लगाया गया है वो क्षेत्रफल का ये अनुपात, ठीक है, बल और ये क्षेत्रफल का अनुपात, वही आंतरिक प्रतिक्रिया बल, परिया प्रत्यानयन बल, क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिबल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबल उत्पन्न हुआ है कि नहीं? ठीक है, प्रतिबल उत्पन्न होने का मतलब है कि उसमें विकृति क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये प्रतिबल और विकृति एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन दोनों के बीच संबंध होता है, जिसको हम लोगों को हुक जी बताए हुए हैं। ठीक है, हुक। तो फिर हुक का नियम भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वो हम देखेंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो आप समझ गए कि भाई ये विकृति का क्या मतलब है। विकृति का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर इस पर मैं बाह्य विरूपक बल लगाऊं, बाह्य बल लगाऊं, तो इसके आकार में, आकृति में या कैसे भी परिवर्तन हो जाए। अगर हो गया तो इसका मतलब ये विकृति इसमें हो गई है। लेकिन कितनी हुई है, इसका आकलन हम लोग कैसे करते हैं? इसके प्रारंभिक आकार के सापेक्ष इसमें कितने आकार में परिवर्तन हुआ है, वो होता है इसकी विकृति। ठीक है, विकृति का आकलन। तो इसको मैं दो प्रकार से आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। समझ में आया? 2 या 3 प्रकार से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला वाला जो परिभाषा है, चलिए यहाँ पर पहली परिभाषा आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा इधर समझिए। ठीक है, क्या मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले, ठीक है, इसके आकार में परिवर्तन कितना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि लंबाई की अगर केवल बात किया जाए। अच्छा, ये जो आकार में परिवर्तन है ये क्या क्या हो सकता है? ये आकार में परिवर्तन, ठीक है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो, लंबाई में परिवर्तन होगा तो आकार में, ठीक है, चौड़ाई में परिवर्तन हो, ऊंचाई में परिवर्तन हो, सब, ठीक है, आकार में परिवर्तन कहे जाएंगे। आकृति में परिवर्तन का मतलब मैं आपको इसके पहले बता रहा था। ठीक है, ये स्पर्श रेखीय प्रतिबल, ठीक है, जब किसी पिंड पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगता है ना तो उसकी आकृति बदल जाती है। ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है, तो वो आकृति, वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाएंगे ना, जैसे ऐसे है तो ऐसे हो गया ना, तो आकृति क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो वहां पर जो हो जाता है ना उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो भी हो सकता है, वो भी उसको भी हम लोग ये विकृति ही कहते हैं। विकृति का मतलब कि आकार चाहे आकृति परिवर्तित हो जाना, रूपरेखा क्या हो जाना, बदल जाना। ठीक है, बाह्य बल लगाए तो रूपरेखा क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, विकृत हो गया। समझ में? ये हुआ बात। तो उसको कैसे मापेंगे, उसको कैसे निकालते हैं? तो सिंपल बात है, प्रारंभ में, ठीक है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए, ठीक है, आकार में केवल लंबाई की, तो लंबाई इसकी कितनी है, यल है ना। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, यल है। ठीक है, यल, और लंबाई में वृद्धि मतलब लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है, चलिए इसको मैं मान लेता हूं डेल्टा यल। ठीक है, तो लंबाई में कितना परिवर्तन हो गया, डेल्टा यल ना, तो लंबाई में परिवर्तन जो भी आकार में है, और अपान हो गया ये प्रारंभ में जो उसका था। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, ये जो अनुपात है ना, ठीक है, आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार का अनुपात जो होता है, मतलब अगर लंबाई को लिए हैं तो लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई जो बाह्य बल लगाने से पहले था। ठीक है, इसको ये स्ट्रेन जो हुई है, मतलब विरूपित होने से पहले जो लंबाई था, आकार था, वो वाला। तो आकार में परिवर्तन मतलब लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का ये क्या है, अनुपात ही क्या कहलाता है। ठीक है, ये विकृति कहलाती है। तो ये विकृति को, ठीक है, कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे कि
आपसे कहा जाए कि थोड़ा बताइए, तो ये बताइए कि प्रारंभिक जो लंबाई है उसके सापेक्ष, ठीक है, इसमें जो परिवर्तन हुआ है ये भिन्न बन गया है कि नहीं? भिन्न माने फ्रैक्शन, आप समझ रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये लंबाई, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई L और ये भिन्न बना दीजिए, ठीक है। तो ये जो भिन्नात्मक, दोनों में जो भिन्नात्मक परिवर्तन है, मतलब कि ये जो लंबाई है प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष जो भिन्नात्मक या प्रारंभिक आकार इसको बोलिए, ठीक है, इसको बोलेंगे बल्कि, ठीक है, प्रारंभिक आकार, ठीक है, आकार, ठीक है। तो प्रारंभिक आकार, ठीक है, के सापेक्ष जो उसके आकार में भिन्नात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रारंभिक आकार के सापेक्ष, ठीक है, उस पिंड के आकार में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है इसके सापेक्ष जो भिन्न बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। तो पहली तो परिभाषा आप ये लिख लेंगे। दूसरे रूप में आप क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे मैं अभी आपको बताया, क्या बताया, ठीक है वही, जैसे कि लंबाई ले लीजिए, तो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है देखिए ये प्रारंभिक लंबाई नहीं, ये क्या हो गया, ये प्रारंभिक लंबाई, जैसे जैसे इसी को ले लूं, ठीक है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L और प्रारंभिक लंबाई कितना L और इसका क्या हो गया, ये अनुपात, क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, विकृति। ऐसे भी इसको कह सकते हैं, इसी बात को पहले वाले रूप में कहें या ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऐसे भी कहेंगे तो इसको कैसे कहेंगे, कहेंगे आप किसी पिंड पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है, ठीक है, किसी पिंड के किसी पृष्ठ पर जैसे भी हो, ठीक है, तो मतलब जब लगाया जाता है, बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, तो उसके, ठीक है, आकार में हुए परिवर्तन, आकार और प्रारंभिक आकार का अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है, विकृति कहलाती है। समझ में आ गया? तो ऐसे भी आप इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते, ठीक है। इसी को अर्थात करके अगर आप लिखना चाहे, अर्थात विकृति बराबर, अच्छे से फार्मूले के तौर पर विकृति बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आकार में परिवर्तन, यहां पर लिख सकते हैं आकार, ठीक है, आकार में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन, ठीक है, समझ में रहे, ठीक है। अपान क्या हो गया, ये प्रारंभिक आकार, ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, आकार, ठीक है, आकार, ठीक है। अब आकार नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, इसी बात को मैं लिखा हुआ हूं, जो दूसरा वाला ये परिभाषा है ना, इसी बात को, ठीक है। तो आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार के अनुपात, ये क्या हो गया, अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति। तो ये हो गया सूत्र, समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब देखिए थोड़ा सा समझिए एकदम, ठीक है। अब बात ये है कि ये जो आकार में परिवर्तन है, मैं आपसे क्या कहूं कि इसका आकार में परिवर्तन हो सकता है या आकृति में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो जो आकार में परिवर्तन है इसकी लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया लंबाई वाला। दूसरा हो सकता है कि लंबाई बढ़े घटेगी तो आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ घट जाएगा, ठीक है, घट सकता है। तो आयतन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब लंबाई में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि वो कुछ बस ऐसा पिंड है कि जिसमें केवल लंबाई ही है, तो प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में क्या है, ये लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई, ये भी विकृति हो गया। या लंबाई में परिवर्तन होगा, कहीं लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा घटेगा इधर उधर, तो आयतन भी बढ़ घट सकता है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन और अपान प्रारंभिक आयतन, ठीक है, ये भी विकृति है। समझ रहे हैं? या ऐसे भी हो सकेगा कि अगर इस पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल अगर आप लगा रहे हैं तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो पहले कैसी आकृति थी, अब कैसी हो गई है, ठीक है, वो आकृति वैसे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वो भी विकृति होता है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, सीखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? तो आप समझ गए कि विकृति बराबर आकार में परिवर्तन पर प्रारंभिक आकार होता है। अब इसको दूसरे रूप में भी आप एक और भी परिभाषा इसका बता सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। यदि इसी में, ठीक है, यदि में ये जो प्रारंभिक आकार है, ठीक है, प्रारंभिक आकार, ठीक है, जो प्रारंभिक आकार है इसी को मैं एकांक कह दूं। क्या कह दूं, एकांक, एक लिख दूं, एक, ठीक है, अगर ये लंबाई है तो 1 मीटर लंबाई, या आयतन है तो 1 मीटर क्यूब आयतन, मतलब 1, ठीक है। तो एकांक में बोल दूं, एक माने कि एकांक आकार, ठीक है, एकांक, ठीक है, आकार, इसको मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो एकांक आकार लिख दिया। तो यदि इस फार्मूले में, ठीक है, इस फार्मूले में ये प्रारंभिक आकार है, उसको मैं अगर एकांक लिख दूं इसी फार्मूले में, तब बताइए कि विकृति बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, विकृति बराबर, ठीक है, विकृति बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन, ठीक है, आकार में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन और अपान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि भाई प्रारंभिक आकार को मैं क्या लिया हूं,
एक ले लिया हूं, ठीक है। यहाँ पर लंबाई अगर लिया जाएगा आकार में तो लंबाई हो सकता है, आयतन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर एक लिख दिए, एक से उसमें भाग दूंगा तो वही आएगा। इसका मतलब कि ये जो विकृति है, विकृति बराबर, ठीक है, केवल क्या आ गया, ये आकार, ठीक है, में परिवर्तन आ गया, आकार में, ठीक है, परिवर्तन आ गया। समझ रहे हैं? तो आप इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक है। केवल यहाँ पर ये दिख रहा है बीच में बराबर है, विकृति जो है बराबर है, किसके बराबर है, आकार में परिवर्तन के। लेकिन विकृति बराबर आकार में परिवर्तन के कब हुई है, जब प्रारंभिक आकार कितना है, एकांक हुआ है तब। नहीं समझ रहे? अर्थात आप ये कह सकते हैं ये आकार में परिवर्तन, ठीक है, ये आकार में परिवर्तन ये विकृति के बराबर हो गया है, ठीक है। तो आकार में परिवर्तन को विकृति कह सकते हैं, लेकिन आकार में परिवर्तन विकृति के बराबर कब हुआ है, जब जो प्रारंभिक आकार है वो क्या है, एकांक हो तब। अतः करके एक और इसकी परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब एकांक आकार वाले पिंड में जो आकार में परिवर्तन होता है, उसी आकार में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति कहते हैं, ठीक है। ये आप क्या कर लिए, समझ गए? तो तीन परिभाषा आप क्या कर लिए, समझ गए, ठीक है। एक ये और यहाँ पर मैं एक आपको क्या बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जो विकृति है, विकृति का मात्रक क्या होता है, समझिए। विकृति जो है यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये सब विकृति ही है, आकार में परिवर्तन प्रारंभिक आकार। तो आकार को अगर लंबाई ले रहे हैं तो ऊपर भी लंबाई ही है, बस परिवर्तन है, तो वह ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, कट जाएगा। ये भी आयतन होगा तो मीटर क्यूब क्या हो जाए, कट जाएगा। मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों के जो राशियां हैं वो एक ही है, तो उनका मात्रक एक ही होगा, कट जाएगा। अर्थात विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ना इसका विमीय सूत्र होता है, मात्रक होगा ही नहीं तो क्या होगा, विमीय सूत्र होगा ही नहीं। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। समझ गए विकृति, ठीक है। अब बात आती है कि विकृति कितने प्रकार की होती है, तो विकृति भी प्रतिबल के जैसे तीन प्रकार की होती है, ठीक है। समझ रहे हैं? वही विकृति को मैं डिटेल में आपको क्या करूंगा, आगे बताऊंगा। तो विकृति कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। पहला क्या होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरी होती है आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन। तीसरी क्या होती है, अपरूपण विकृति, मतलब शियरिंग स्ट्रेन, समझ, या शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो विकृति भी तीन प्रकार की होती है, ठीक है। आई होप आप वीडियो को समझ गए होंगे, मतलब जो भी टॉपिक्स है आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं कैसे भी करके बताने का प्रयास किया हूं, ठीक है। तो विकृति आप समझ गए। अब हम लोग को समझना है कि अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति किसे कहते हैं। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिखा हो ना, यही अनुदैर्ध्य विकृति है, लंबाई में परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है। आयतन विकृति, आयतन में जो परिवर्तन हो। अपरूपण विकृति, ठीक है, टेंजेंशियल, मतलब ये स्पर्श रेखी प्रतिबल लगाएंगे तो जो विकृति होगी, है ना। समझ में आ रहा है? तो वो सब धीरे धीरे मैं आपको क्या करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो अगले वाले वीडियो में आपको समझना है कि भाई ये अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं। उसके बाद अगले वाले वीडियो में आयतन विकृति में बताऊंगा, उसके बाद अपरूपण विकृति बताऊंगा। तब विकृति और प्रतिबल के बीच में जो संबंध होता है, जो हुक जी हम लोग को बताए हुए, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।